हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित शीर्षक गुरु नानक देव। गुरु नानक देव में हम पढ़ेंगे आगे। ऐसी मीठी निरहंकारी सीधी वाणी से गुरु ने भटकती जनता को उसका लक्ष्य बताया। आज विद्वान चकित हैं, पंडित अचरज में हैं, आश्चर्य में हैं। कितनी बड़ी ताकत और कैसा निरीह रूप, इच्छा और तृप्ति से रहित रूप। कालिदास ने ठीक ही कहा था, ध्रुवम वपु कांचन पदम निर्मितम मृदु प्रकृत्या च संसार में च। इस उक्ति का अर्थ है, जो रूप से स्वर्ण कमल के धर्म वाला होता है वह निश्चय ही स्वभाव से मृदु होता है, कोमल होता है, किंतु सारवान भी होता है। गुरु नानक देव ऐसे ही कांचन पदम धर्मी महामानव थे, महान मानव थे। मृदु प्रकृत्या च संसार में च। गुरु नानक देव स्वभाव से मृदु, गुरु नानक देव का स्वभाव से मृदु और सारवान थे। यह उनकी प्रतियुक्ति ठीक बैठती है। इसी कारण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने गुरु नानक देव को परम धर्मी महामानव के रूप में संज्ञा दिए हैं। किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है बड़ी लकीर खींच देना। यह सत्य है। किसी भी लकीर को मिटाए बिना अगर बड़ी लकीर उसके सामने खींच देंगे तो अपने आप वह लकीर छोटी हो जाएगी। ठीक उसी तरह क्षुद्र अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्धता सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्रार्थ का मार्ग कदाचित ठीक नहीं है, सही नहीं है। उसके लिए सही उपाय है बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना, बड़े सत्य को सामने ला कर के खड़ा कर देना। गुरु नानक देव ने यही किया। उन्होंने जनता को बड़े से बड़े सत्य के सम्मुखीन कर दिया, जिसके कारण अपने आप क्षुद्र अहमिकाओं, अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्धता समाप्त हो गई, मिट गई, छोटी हो गई। हजारों दिए उस महाज्योति के सामने स्वयं फीके पड़ गए। भगवान जब अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं, तो अपनी दिव्य ज्योति ऐसे महान संतों में उतार देते हैं। एक बार जब यह ज्योति मानव देह को आश्रय करके उतरती, एक बार जब यह ज्योति मनुष्य के शरीर को आश्रय लेकर के आती है, तो चुपचाप नहीं बैठती, शांत नहीं बैठती। वह क्रियात्मक होती है। नीचे गिरे हुए अभाजन लोगों को वह प्रभावित करती है, ऊपर उठाती है और वह उतरती है और ऊपर उठाती है। इसे पुराने पारिभाषिक शब्दों में कहें तो कुछ इस प्रकार होगा कि
एक ओर उसका अवतार होता है, दूसरी ओर औरों का उद्धार होता है, औरों को उबारते हैं अर्थात उबरते हुए दिखाई देते हैं। अवतार और उद्धार की यह लीला भगवान के प्रेम का सक्रिय रूप है, क्रियाशील होता हुआ रूप दिखाई देता है, जिसे पुराने भक्तजन अनुग्रह कहते हैं, कृपा कहते हैं। आज से लगभग 500 वर्ष से पहले परम श्रेष्ठ प्रयाण हरि का यह अनुग्रह सक्रिय हुआ था, क्रियाशील हुआ था। वह आज भी क्रियाशील है। आज कदाचित गुरु की वाणी की सबसे अधिक तीव्र आवश्यकता अनुभूत हो रही है, अनुभव की जा रही हैं। महागुरु नई आशा, नई उमंग, नई इच्छा, नए उल्लास, नई प्रसन्नता की आशा में आज इस देश की जनता तुम्हारे चरणों में प्रणति निवेदन कर रही है। आशा की ज्योति विकीर्ण करो। आशा की जो ज्योति है उसको फैलाओ। मैत्री और प्रीति की स्निग्ध धारा से आप्लावित करो। मैत्री, दोस्ती और प्रेम की स्वच्छ धारा से उसे डुबो दो, आप्लावित करो। हम उलझ गए हैं, भटक गए हैं, पर लेकिन कृतज्ञता अब भी हम में रह गई है। लेकिन कृतज्ञता अब भी हम में रह गई है। कृतज्ञता का अर्थ यह है कि कृतज्ञ होने का जो भाव है वह हम लोगों के अंदर अभी है। आज भी हम तुम्हारी अमृतोपम वाणी को भूल नहीं गए हैं। कृतज्ञ भारत का परिणाम अंगीकार करो, स्वीकार करो।